हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। बाल गंगाधर तिलक ने सन 1895 में स्वराज्य विधेयक को प्रस्तुत किया था और 1922 में महात्मा गांधी तथा सन 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण की मांग उठाई। और फिर भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया किससे शुरू हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रारंभ हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट से तैयार की गई थी। और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल और उसकी परिषद को विधायी अधिकार किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? सन 1726 के जो चार्टर एक्ट आया था ना, उसके द्वारा बम्बई और कलकत्ता, मद्रास, ये तीन क्या थी? प्रेसिडेंसियाँ थी। तो इनको राज्यपाल और उसकी परिषद को विधायी अधिकार 1726 के चार्टर एक्ट के तहत प्राप्त हुआ था। फिर दीवानी अनुदान के फलस्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी का वास्तविक शासन बनना। वास्तविक शासन कब बना था? सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? सन 1773 ईस्वी में। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों और भारत में कंपनी के कुशासन और उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नियम ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुमोदन लेना अनिवार्य है। ये किस राजलेख के द्वारा कहा गया? 1813 का राजलेख जो आया था उसके द्वारा ये कहा गया था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नियम अनुमोदन लेना अनिवार्य है। केंद्रीय शासन प्रणाली बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? सन 1833 के राजलेख के द्वारा। गवर्नर जनरल को परिषद में एक और व्यक्ति का जोड़ा जाना, जिसे विधि का सदस्य कहा जाता है। एक और व्यक्ति को गवर्नर जनरल जोड़ सकता है किसके द्वारा? 1833 के राजलेख के द्वारा। और भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1833 के राजलेख के द्वारा। विधि की स्थापना कब हुई विधि आयोग की? 1833 के राजलेख में। भारत के लिए प्रथम पृथक विधान परिषद की स्थापना तथा बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा हुई थी? सन 1853 का जो राजलेख आया था उसके द्वारा हुई थी। भारत में एक नए बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। कंपनी का शासन इंग्लैंड के सम्राट द्वारा किया जाना, ये किस अधिनियम के तहत कहा गया था? सन 1858 के अधिनियम के तहत। भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट द्वारा किया जाना, ये 1858 का अधिनियम कहता है। और सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार संबंधी अधिकार ये केंद्र सरकार को दिए गए थे। किसको दिए गए थे? केंद्र सरकार को। कौन कौन से अधिकार? सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार संबंधी अधिकार सब केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। और भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश का अधिकार दिया जाना, ये किसको दिया गया अध्यादेश का अधिकार? गवर्नर जनरल को। मद्रास तथा बम्बई की सरकार को व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया। मद्रास तथा बम्बई की सरकार को किसका अधिकार दिया गया? व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया। तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण का अधिकार। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया था। भारत परिषद अधिनियम कब आया? सन 1861 में। इसमें क्या क्या हुआ था? मद्रास तथा बम्बई की सरकार को व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया। देश के शासन का विकेंद्रीकरण। गवर्नर जनरल को विधायी अधिकारों में वृद्धि सन 1865 के अधिनियम के तहत दी गई।
गवर्नर जनरल को विधायी अधिकारों में वृद्धि कब हुई? सन 1865 के अधिनियम के तहत। और विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के हाथों में कब दिया गया? सन 1869 के अधिनियम के तहत। 28 अप्रैल सन 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया जाना। महारानी विक्टोरिया को कब भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया? 28 अप्रैल सन 1876 में। ये किसके अंतर्गत किया गया था? सन 1876 का शाही उपाधि अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। कब किया गया? 28 अप्रैल 1876 में। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को निर्वाचन की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? सन अनुच्छेद 324 अनुच्छेद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट और बहस का अधिकार दिया गया। किसके द्वारा? 1892 का अधिनियम। केंद्रीय विधानसभा में 16 से बढ़ाकर 60 सीटें की गई। पहले केंद्रीय विधानसभा में कितने सीटें थी? 16 थी। फिर उनको 16 से बढ़ाकर कितनी सीटें की गई? 60 की गई। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान सन 1919 में कौन सा सुधार नियम आया था? मार्ले मिंटो सुधार नियम। तो जैसे पूछा जाए कि मार्ले मिंटो सुधार नियम कब आया था, तो 1919 में। इसके द्वारा क्या किया गया था? केंद्रीय विधानसभा में सीटें जो 16 थी उनको बढ़ाकर 60 कर दी गई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? और द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई? ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया था। भारत सरकार अधिनियम कब आया? सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया। उसके द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। भारत में स्वायत्त न्यायालय की स्थापना कब हुई? सन 1935 का भारत शासन की स्थापना हुई। सन 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें किसकी स्थापना हुई? स्वायत्त न्यायालय की स्थापना हुई। अनुच्छेद 321 और 10 अनुसूचियां संघात्मक सरकार की स्थापना। इस नियम को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। मिनी संविधान का दर्जा किसको दिया गया है? सन 1935 का भारत सरकार अधिनियम था जो उसको किसका संविधान दर्जा दिया गया? मिनी संविधान का। उसको यानी छोटा संविधान कहा गया कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसे संविधान का मिनी संविधान माना गया था।